या सेकंड मेन टॉप से। आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली C3 साइकिल के बारे में। C3 साइकिल इसका मतलब होता है कि ऐसी साइकिल जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है इट इज द 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इसलिए दोस्तों बोलते हैं C3 साइकिल। और इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है आपका कैल्विन साइकिल। इट इज आल्सो नोन एज अ कैल्विन साइकिल। क्यों? बिकॉज बेंजामिन कैल्विन इज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द कैल्विन साइकिल। ठीक है, अब इसके जो आपके कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल है इसके 3 फेज है। पहला है आपका कौन सा? फर्स्ट फेज है आपका कार्बोक्सिलेशन, मींस यहाँ पे CO2 जो है वो इंटर करेगा और साथ में मिलके आपका फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। सेकंड है आपका रिडक्शन, जो रिडक्शन होता है उसमें CO2 को फिक्स किया जाता है और इट कन्वर्ट होता है ये आपके स्टार्च में या ग्लूकोज में। और लास्ट पोर्शन जो थर्ड स्टेप होता है उसको बोलते हैं हम रीजनरेशन। जो रीजनरेशन होता है उस फेज में वापस से जाके और आप क्या RUP बनता है। अब हम साइकिल चालू करते हैं। साइकिल कैसे है? सबसे पहले आपके पास एक कंपाउंड इसको हम बोलते हैं राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। एनवायरनमेंट से हम CO2 और H2O लेते हैं जो कि एक एंजाइम जिसको बोलते हैं हम RUP कार्बोक्सिलेट। लेकिन RUP कार्बोक्सिलेट इज नॉट अ राइट नेम। व्हाई? बिकॉज क्योंकि ये आपके कार्बोक्सिलेट के हिसाब से सिर्फ CO2 से रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन ये CO2 का O2 के लिए भी फेवरेबल होता है। ये हम पढ़ेंगे आगे C2 साइकिल में, जिसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो इसलिए ज्यादा अच्छा नाम कौन सा होता है आपका? रुबिस्को। द रुबिस्को इज द एक्चुअल नेम फॉर द दिस एंजाइम। तो आफ्टर दैट व्हेन द 5 कार्बन कंपाउंड रुबिस्को राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट जब CO2 के साथ में मिक्स होता है, ये और ये मिलने के बाद कार्बोक्सिलेट PGA एक कंपाउंड बनाते हैं PGA, जो कि पहले आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, बाद में फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 कार्बन था और यहाँ पे 1 कार्बन था, तो टोटल कितना हो गया? 6 कार्बन। और ये कंपाउंड कितना है? 3 कार्बन। मतलब आपके 2 मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा फिर PGA के। तो ये पहला स्टेप है आपका फॉर द कार्बोक्सिलेशन। सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है? ये जो आपका PGA है, ये PGA जो होता है ये आपका ट्रायोस फॉस्फेट, और ट्रायोस फॉस्फेट फर्दर जो है वो ग्लूकोज और स्टार्च में कन्वर्ट होता है। क्यों? इसमें क्या होता है आपके जो 2 ATP जो कि इसमें फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यहाँ पे फॉस्फेट हमको चाहिए उसको देने के लिए, तो 2 ATP जो है वो कन्वर्ट होती है आपके 2 ADP और IP में, और साथ में 2 NADPH और जो H+ वो कन्वर्ट होता है आपका NADP में, जिससे कि आपकी एनर्जी हम उसको देते हैं। और इससे अल्टीमेटली हमारा क्या बनता है? जो हमको CO2 से जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा ग्लूकोज या स्टार्च। ये होता है हमारा सेकंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप होता है वो होता है हमारा रीजनरेशन, मींस क्योंकि हमको इस साइकिल को कंटिन्यू करना है, इसलिए हमको वापस से RUP या राइबोलोज 1,5 को वापस से रीजनरेट करना पड़ेगा। तो अगेन जो है आपका ये ट्रायोस फॉस्फेट में ये कंटिन्यू मूव करता है। यहाँ पे फिर से एक ATP लगती है जो कि ADP और IP में कन्वर्ट हो जाती है, और ये वापस से आपका RUP जो है कनेक्ट हो जाता है। इस प्रकार की साइकिल जो है कंटिन्यू चलती रहती है, और इसीलिए आपके RUP का जनरेशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे साइकिल कंटिन्यू चल चुकी है। RUP नहीं आएगा तो आपकी साइकिल जो है कुछ समय चलने के बाद क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। यही आपकी सिग्नल है।